करने जा रहे हैं, यूनिट 5 है, लेटेस्ट जो 13th एडिशन रफ़ी है वहाँ से कर रहे हैं हम, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज़ हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, नॉन कैशियस ग्रैनुलोमास, मल्टी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट, हाइपर कैल्सीमिया, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। तो ये हमारे पास सार्कोइडोसिस है। सार्कोइडोसिस का हमेशा याद रखो कि नॉन कैशियस नेक्रोसिस होती है, ठीक है। नॉन कैशियस ग्रैनुलोमास फॉर्म होते हैं, हाइपर कैल्सीमिया होता है, हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी होती है, और क्या है हमारे पास मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है सार्कोइडोसिस में, ठीक है। अब पहला क्या है, नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमास इन सार्कोइडोसिस। कॉमन फीचर ऑफ सार्कोइडोसिस इन फीमेल्स इज इरिथेमा नोडोसम। Sarcoidosis is diagnosed microscopically by non-caseating granulomas. A type of cells involved in sarcoidosis is T lymphocytes. तो ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू सार्कोइडोसिस, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें एक बच्चा नोट कर ले, ठीक है, बल्कि मैं टैग भी कर दूंगी कि एक बच्चे की आज असाइनमेंट होगी सार्कोइडोसिस पे, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन यही जो 4-5 चीज़ें जो आपके CPSP में पूछी जाती हैं वही आपने अपनी असाइनमेंट में लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। ओके, द नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर MCQs. द फर्स्ट वन इज सार्कोइडोसिस सिनेरियो वाज गिवन, that is low grade fever, hypercalcemia, stones with bilateral lymph adenopathy, histopathological findings were asked, तो it is non caseating granuloma, ठीक है। पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया है, बायलैटरल लिम्फ एडिनोपैथीज है, ठीक है, और लो ग्रेड फीवर है, तो नॉन कैसेटिंग ग्रेन्युलोमास है, यानी कि इट इज़ अ केस ऑफ सार्कोइडोसिस। A lady with chronic dry cough and hilar lymph adenopathy, acid-fast bacilli is negative. Diagnosis is based on non-caseating granulomas, ठीक है। अब देखो, अगर पेशेंट को हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी है, एसिड फास्ट बेसिलाई नेगेटिव है, तो स्टिल हम इसकी डायग्नोसिस जो है हिस्टोलॉजिकली करेंगे। अगर तो नॉन कैसेटिंग ग्रेनुलोमास हैं तो इट मीन्स इट इज़ सार्कोइडोसिस। 49 years old female with shortness of breath and dry cough is found to have hilar lymph adenopathy on chest X-ray. Biopsy of the lymph nodes revealed non-caseating granulomas. तो जब भी non-caseating granulomas mentioned होगा तो हमेशा याद रखो it is sarcoidosis. Am I clear? The next is most characteristic finding of sarcoidosis in a female is erythema nodosum, ठीक है। फीमेल्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है सार्कोइडोसिस की वो क्या है, एरिथेमा नोडोसम है। आ फीमेल विथ नॉन कैसेटिंग ग्रेनुलोमा एंड हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी यानी सार्कोइडोसिस का पेशेंट है। टाइप ऑफ सेल्फ इन्वॉल्व्ड इज T lymphocytes, क्लियर। Sarcoidosis is involved microscopically by non-caseating granuloma. Schauman's bodies are found in sarcoidosis, ये भी एक हमारे पास पैथोलॉजिकल फीचर है, ठीक है। 49 years old female with shortness of breath and dry cough is found to have hilar lymph adenopathy on chest X-rays. Biopsy of one of the lymph node reveals non-caseating granulomas. तो ये जो non-caseating granulomas है, it shows that the patient is suffering from sarcoidosis. Clear? Clear? बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चल रहे हम। सार्कोइडोसिस हो गया। आज सुबह भी मैंने आप सबको ग्रुप में पूछा था कि आपके सजेशंस, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी तारीफ़, हर चीज़ जो है ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं फ़ीडबैक फॉर्म आपसे शेयर करूँगी। आज सुकून से बैठ के 2-2 मिनट निकाल के सबने वो फिल करके मुझे भेजना है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज़ पॉइंट 100। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ विथ नॉन कैसेटिंग ग्रेनुलोमा एंड हाइलर नोड्स, तो सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस की डिस्टिंक्टिव फीचर है नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमास। कैसिएटिंग ग्रेनुलोमास जो है वो TB में बनते हैं, नॉन कैसिएटिंग सार्कोइडोसिस, जबकि कैसिएटिंग TB में बनते हैं, नॉन कैसिएटिंग सार्कोइडोसिस में बनते हैं। और हमेशा याद रखो ग्रेनुलोमा विद येलो पिगमेंट तो एक्टिनोमाइकोसिस है, क्लियर, जबकि ग्रेनुलोमा विद एब्सेस एक्टिनोमाइकोसिस है, ठीक है। अगला है ग्रेनुलोमा विद सुप्यूरेशन तो नोकार्डिया फंगस। इज़ दैट क्लियर? ये 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। ग्रेनुलोमा विद एब्सेस या एब्सेस जो है वो क्या है, एक्टिनोमाइकोसिस, और इसी में हमारे पास क्या है कि अगर येलो पिगमेंट हो तो ये दोनों हमें एक्टिनोमाइकोसिस का बताते हैं, लेकिन अगर सुप्यूरेशन है, ठीक है, तो नोकार्डिया फंगस है, क्लियर। द नेक्स्ट इज़ अगला कर लेते हैं जी,
गोहन्स कॉम्प्लेक्स इज़ फाउंड इन प्राइमरी टीबी, ठीक है। प्राइमरी टीबी में क्या होता है, गोहन्स कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। पेशेंट है टूथ एक्सट्रैक्शन, माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज इन्फेक्शन। तो जब भी एक्टिनोमाइसीटीज होगा, मैंने अभी बताया था कि ग्रेनुलोमा विद एब्सेस मौजूद होगा। अ डायबिटिक पेशेंट आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन डेवलप्स एब्सेस ऑन हिस्टोलॉजी। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्टिनोमाइसीटीज इज़, तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेनुलोमा विद एब्सेस। Scenario of a diabetic patient with abscess draining from the jaw. What is the microscopic granuloma with abscess, ठीक है, granuloma with abscess इन्होंने गिवन है कि ड्रेनिंग एब्सेस है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जी, दैट इज़ रिलेटेड टू ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। एपिथेलॉइड सेल्स इन द ट्यूबरक्यूलस ग्रैनुलोमा आर डिराइव्ड फ्रॉम मैक्रोफेजीज, ठीक है। जो हमारे पास टीबी में एपिथेलॉइड बड़े बड़े सेल्स हैं, ये कहाँ से डिराइव्ड होते हैं, ये डिराइव्ड है मैक्रोफेजिस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रैनुलोमा, तो इट इज़ एपिथेलॉइड। बड़ा सा एपिथेलॉइड सेल जो है वो ग्रैनुलोमा में मौजूद होता है। प्राइमरी टीबी ग्रैनुलोमा कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोहन्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या होता है, ग्रैनुलोमा which is surrounded by lymphatics. Clear? The next is Gohan complex in primary TB, तो granuloma with associated with lymphatics. A patient with cervical lymph adenopathy, chest X-ray shows bilateral hilar lymph adenopathy, biopsy shows caseating epithelioid granulomatous pattern. तो what is the diagnosis? तो it is TB. Clear? तो ये हमारे पास क्या है, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी की तरफ जा रहा है। कैसिएटिंग ग्रेनुलोमास जो है वो टीबी में मौजूद हैं। आर यू गाइज विद मी? यस मैम। आज इतने कम बच्चे क्लास क्यों ले रहे हैं? एक तो आपके सीआर ने तो मुझे टाइमली एक्सक्यूज़ कर दिया था, ही वॉज ट्रैवलिंग, सो ही वॉन्ट बी एबल टू टेक क्लास। बाकी रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? अटेंडेंस को सीरियस लो बच्चों, मैंने क्या कहा है।